नमस्कार किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में रोहित जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो कि आपको इंट्रोडक्शन करवाएंगे इनसे भी कि ये अभी जो मेन जो आपको जानकारी है वो इसलिए देने वाले हैं कि जो खेत के अंदर लेजर लेवलर है वो क्यों इस्तेमाल करना चाहिए किसान भाइयों को। संपूर्ण जानकारी जो है आपको देने वाले हैं, तो चलिए मिलते हैं इनसे और जानकारी जो है प्राप्त करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम रोहित है जी। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी एग्रीकल्चर से हूँ। अच्छा। आज मैं आपको अपने लेजर लेवलर के बारे में बताना चाहूंगा। इसके फायदे क्या क्या होते हैं, किसान भाइयों को कब इस्तेमाल करना चाहिए और किस किस पर्पज में किस किस जगह पे इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। खरीफ की फसल से पहले अपना किसान भाई सभी इसका इस्तेमाल करें। इससे फायदे जो कि हमारे सिंचाई करने में सबसे अच्छा रहेगा, कम पानी लगेगा, फसल अच्छी होगी, पैदावार अच्छी होगी। और दूसरा चीज, हम जो किसान भाई सब्जियां करते हैं उस समय अपने जो बेड बना के सब्जियां करते हैं, ठीक है, उससे पहले हम इसको अपने खेत को अच्छे से लेवल कर लेंगे, तो जिससे हमारे बेड एक समान अच्छे बनेंगे और उनमें पानी का लेवल हम हर एक बेड पे एक समान रहेगा और उससे हमारी पैदावार अच्छी होगी, खरपतवार कम होंगे। अच्छा रोहित जी, एक सवाल मेरा किसान भाइयों की तरफ से ये है, हाँ जी, जैसे इम्प्लीमेंट कल्टीवेटर हो गया, ठीक है, डिस्क हैरो होगी, कौन से मतलब इम्प्लीमेंट के बाद में जो है लेजर लेवलर का किसान भाई इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इनके लिए मतलब जो फायदेमंद रहता है उसके हिसाब से बताइए। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, जो जब आपने को ये इस्तेमाल करना है उससे पहले अपने खेत की गहरी जुताई होनी चाहिए। मतलब बिल्कुल गहरी जुताई, बिल्कुल गहरी जुताई, जितना अच्छी नरम मिट्टी होगी, ठीक है, जितने गहराई जुताई होगी उतना अच्छी लेवल होगा अपना। ठीक है। हाँ, उसमें जैसे लेजर लेवल का उसको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, गहराई अगर लेके चले, जैसे गहराई लेके चलेंगे तो मिट्टी जैसे आपने बताया कि ज्यादा उपजाऊ बनेगी, मुलायम मिट्टी हो जाएगी, बिल्कुल मुलायम मिट्टी जो बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसमें लेजर लेवलर का चलाने से जो फायदा है वो थोड़ा सा किसान भाइयों को थोड़ा बताइए। इससे क्या है कि हम अपने अपने खेत को लेवल करने के बाद जो सिंचाई करते हैं, ठीक है, वो पूरे खेत में एक समान होगी, जिससे कि पैदावार अच्छी होगी। कभी आपने देखा होगा कहीं कहीं जैसे खेत में अनलेवल्ड होता है जो खेत, ठीक है, ऊंचा नीचा होता है, जहाँ पे पानी कहीं ज्यादा भर जाता है, कहीं कम होता है, कहीं ज्यादा होता है, जिससे कि फसल को नुकसान होता है। जहाँ कम पानी होगा वहां खेत में अपने पैदावार कम होगी, और जहाँ ज्यादा पानी हो जाता है वो गलावट आ जाती है फसल में, जिससे भी हमारी पैदावार कम होगी। ठीक है, मतलब जैसे लेजर लेवलर के बाद में अगर लगाते हैं लेजर लेवलर को, इसमें बीज की जो गिरने की जो क्षमता है, जो मशीन के अंदर से जो बीज गिरेगा वो भी एक समान गहराई पे गिरेगा, ठीक है। हाँ, जमीन के इसमें जो अंकुरण है या फिर जो फूटने की क्षमता है वो अच्छे से फूटेगा, वो अच्छे से होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल पैदावार उसकी अच्छे से, उससे पैदावार बढ़ेगी, जर्मिनेशन बढ़ेगा। ठीक है। उसके बाद रोहित जी, अगर जैसे कोई किसान भाई धान की बुआई करता है, धान की खेती होगी, गेहूं की खेती होगी, उसके लिए कैसे फायदेमंद ये चीज होने वाली है वो थोड़ा उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे जिस भाई को धान की फसल लेता है, ठीक है, उसमें हम लेजर लेवलर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि धान की फसल में हम पानी खुला चलाते हैं, ठीक है, तो उससे हर जगह पानी एक समान होगा। अगर पानी एक समान होगा तो पैदावार अच्छी होगी। अगर हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, तो उसमें क्या है, नीचा होगा वो पानी गर्म होके प्योद मरने की संभावना होती है, और अगर ऊंचा रह गया तो वहां पानी नहीं पहुंच पाता, जिससे प्योद बिना पानी के धान की फसल होती नहीं, इसलिए जो पौध मर जाती है। ठीक है, मतलब एक पैदावार के लिए काफी फायदेमंद जो कम समय में अपने पानी का पानी लगेगा इसमें। ठीक है, जैसे धान की खेत में हम पानी 4 घंटे चलाते हैं, ठीक है, तो नॉर्मली हम 4 घंटे में पानी, हमारा अगर लेजर लेवलर कर रखा तो 4 घंटे में 1 एकड़ में पानी लग जाता है। अदरवाइज अगर नहीं करते हैं तो लेजर लेवलर, तो उसमें कहीं 8 घंटे लग जाते हैं, कहीं 7 घंटे लगते हैं, जिससे हमारा किसान भाइयों का खर्चा ही बढ़ता है, समय भी खराब होता है। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। उसके बाद जैसे कोई किसान भाई सब्जी वगैरह का भी अगर मतलब बुआई वगैरह करता है, ठीक है, हाँ जी, उसके लिए कैसे फायदेमंद है? जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, सब्जी के लिए जैसे हम गाजर की बुआई करते हैं, ठीक है, कि वो तो खूड़ निकाल के बुआई होती है, मशीन बेड तैयार होता है उसका, बेड एक छोटे से बेड आते हैं, और गाजर की जो मशीन होती है 3 लाइन में भी आती है, जो बीज डालती है, 4 में भी आती है, 5 में भी आती है। अगर हम एक समान अगर लेजर लेवल कर रखा है तो वो सारी लाइनें बेड अच्छे से तैयार होगा, एक लेवल के अंदर चलेगा, और जिससे हमारी बिजाई जो होगी, गाजर की पैदावार बढ़ेगी, और उसमें हर एक पेड़ बीज का जर्मिनेशन अच्छा होगा। ठीक है, और गहरी जुताई होने के फायदे हैं इसलिए, और लेजर लेवल अच्छा होने की वजह से जो हमारी गाजर का साइज होगा वो लंबा होगा, नीचे तक जाएगी। ठीक है, मतलब नीचे तक उसका जो अंकुरण है नीचे तक जाएगा और पैदावार अच्छी मिलेगी। ओके। उसके बाद रोहित जी, अगर फर्टिलाइजेशन की अगर बात करें तो उसके बारे में थोड़ा सा किसान भाई को थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन। फर्टिलाइजेशन जैसे अपने किसान भाई जो भी अपना ब्रॉडकास्ट करते हैं, जैसे कि
छिट्टा करते हैं, छिड़काव जो छिड़काव खाद का, ठीक है, वो एक लेवल पे सभी, जब अगर अपना खेत एक लेवल का है तो सब पे बराबर खाद जाएगी। ठीक है, ये अपना एक फायदा है। ठीक है। और दूसरा, कोई भी जैसे हम मान लो जैसे सरसों से पहले कोई भी खाद डालते हैं जिसको हमने बाब अखेर बोल देते हैं, ठीक है, लोकल भाषा में, ठीक है, जिसको अपने एग्रीकल्चर के हिसाब से ब्रॉडकास्ट बोलते हैं, चिट्टा बोलते हैं, ठीक है, छिड़काव जिसको बोलते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। जैसे कि अपना ये म्यूटेट ऑफ पोटाश डालते हैं, MOP, ठीक है, सल्फर वगैरह डालते हैं, ओके, तो उसको मिला के जब डालते हैं तो उसको हम फेंक के उसकी बाई कर देते हैं। वो एक लेवल पे ही रहता है, वो ज्यादा नीचे तक नहीं जाता। अगर कहीं ऊंचा नीचा खेत है तो हम बाई करते हैं तो कहीं ज्यादा नीचे कहीं ज्यादा ऊपर है, तो इसलिए वो पौधे की जड़ों को नहीं मिल पाता। ठीक है, वो जो संपूर्ण जो न्यूट्रिशन जो होते हैं वो एक प्लांट्स के लिए जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन है वो नहीं मिल पाते। ठीक है जी सर। तो कहीं ना कहीं पैदावार के लिए काफी एक फर्टिलाइजेशन में मेनली तो अपने फर्टिलाइजर हो गया अपना, इससे पैदावार बढ़ेगी। अगर हर प्लांट को न्यूट्रिशंस मिलेंगे तो वो अच्छी पैदावार देगा। दूसरा, पानी एक लेवल पे लगेगा, वो भी अच्छे पैदावार देगा। एक खेत अच्छा लेवल होगा तो किसान का कम खर्चा आएगा। तो कहीं ना कहीं ये इम्प्लीमेंट जो है किसानों के लिए काफी फायदेमंद जो चीज होने वाली है। ठीक है, उसके बाद इसके कंट्रोलर और रिसीवर की बात करें, कैसे ये कार्य करता है? ये जैसे हम इसको दिखाते हैं, अपना ये ट्रांसमीटर है, ठीक है, जो कि सिग्नल छोड़ता है। ठीक है। उसके साथ हम देखिए ये है रिसीवर, ये सिग्नल रिसीव करेगा। ठीक है। और उसके बाद ये कंट्रोल पैनल है जो ट्रैक्टर पे लगता है। ठीक है। और ये इम्प्लीमेंट्स पे यहाँ लगेगा और इसके साथ ये ट्रांसमिट खेत के साथ में लगता है, जिससे ये एक लेवल करता है ट्रांसमीटर और रिसीवर, और इसको हम कंट्रोल करते हैं अपने ट्रैक्टर से बैठ के। किसान भाई को कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। कभी ये नहीं है कि अकेला भी किसान इसको इस्तेमाल कर सकता है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके। उसके साथ साथ लेजर लेवलर जो है एक बिजनेस भी बन सकता है, जैसे कि किराए वगैरह पे भी जो है। हाँ, इसका सबसे मेन पर्पज अपने लोकल एरियाज में जो चल रहा है, एक अपना किराए के लिए। ठीक है। क्योंकि छोटे किसान होते हैं वो इस चीज का इस्तेमाल नहीं कर पाते, नहीं ले पाते, क्योंकि इसकी करीबन मेरे हिसाब से 2.5 से पौने 3 लाख तक की एक शुरुआत जो है कीमत। हाँ, पौने 3 से 3 लाख तक की इसका रेट होगा। ठीक है। ओके। तो उसके लिए हर किसान भाई नहीं ले पाते, तो वो क्या करते हैं कि किसी दूसरे से इसका इस्तेमाल करवा के अपने खेत को लेवल करवाते हैं। किराए का पर्पज बहुत ही बेस्ट है। या फिर छोटा किसान भाई इसको लेके, इस पे सब्सिडियां भी आती है, अपने सरकारें इस पे सब्सिडियां भी देती हैं। उस समय आप ले सकते हैं और अपना एक किराए का पर्पज भी कर सकते हैं। ठीक है जी सर। तो रोहित जी, बहुत बहुत थैंक यू, आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जो है अपने किसान भाइयों को दी है लेजर लेवलर के बारे में, कैसे ये उनके लिए फायदेमंद है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं आपको। उसके बाद किसान भाइयों, जैसा कि रोहित जी ने बताया कि लेजर एंड लेवलर जो किसान भाइयों के लिए फसल के अंदर काफ़ी एक उपयोगी जो है इम्प्लीमेंट बन सकता है, तो आप इसको आसानी से जो है खरीद सकते हैं। अगर हरियाणा के झज्जर ज़िले में इसको आप खरीदना चाहते हैं तो आप आसानी से यहाँ पे जो है संपर्क इनसे कर सकते हैं, जो कि अहलावत एग्रो इम्प्लीमेंट्स के नाम पे जो डीलरशिप है आपको देखने को मिल जाती है। इस पे आप जो है सेलेक हो गया, लैंड फोर्स हो गया, भिन्न भिन्न प्रकार की जो कंपनी के इम्प्लीमेंट्स हैं यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अपनी जरूरत के हिसाब से आप यहाँ पे जो है खरीद सकते हैं। तो उसके बाद किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी भरी रोचक वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।